दोस्तों, वैशाख माह शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनने से सभी परेशानियां दूर होंगी और आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होगा। और अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो आपको इस व्रत का दशांश का फल प्राप्त होता है इस कथा को सुनने से। तो आइए सुनते हैं वैशाख माह शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। तो तभी फिर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपको बुद्धि अत्यंत है और आपकी बुद्धि शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है कि वैशाख माह में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों का जो मोह माया का जाल होता है उससे मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में ध्रुमति मान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक प्रकार के प्याऊ और कुएं, सरोवर, धर्मशाला और इसके अलावा भोजन की व्यवस्था भी कर रखी थी। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगाए थे। और उस राजा के 5 पुत्र थे, सुमना, सुदबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दुष्ट बुद्धि। लेकिन उन 5 में से एक पुत्र दुष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ आदि खेलता था और पर स्त्री आदि का भोग विलास में यूं ही व्यस्त रहता था। तो इसी प्रकार के कुकर्म करता हुआ वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था और पिता धृतिमान ने उससे दुखी होकर उसे अपने राज्य से निकाल दिया और वह फिर कुछ समय तक अपने कपड़े गहने बेचकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो उसने वैश्या, दुराचारी साथियों का भी साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देखकर उसने चोरी करनी शुरू कर दी। तो फिर वह एक बार फिर चोरी करता हुआ पकड़ा गया। लेकिन वहां के राजा ने उसे वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया। मगर दूसरी बार फिर भी वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया। अब की बार राजा ने उसे जेल में डाल दिया और उस जेल में उसने बहुत ही दुख सहे। फिर बाद में राजा ने उसे अपनी नगरी से भी निकाल दिया और फिर वह उस नगरी से निकलकर भी किसी जंगल में जा पहुंचा। वहां पर उसने पशु पक्षियों को मारकर खाने का काम कर लिया और फिर वह कुछ समय में बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को भी मारने लगा। फिर एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख माह था और गंगा ऋषि स्नान कर रहे थे और जब वह बाहर निकले तो उनके वस्त्रों से जो छींटे यानी पानी की बूंदें जमीन पर या आसपास गिरी तो कुछ बूंदें उस दुष्ट बुद्धि पापी पर भी जा गिरी। फिर उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण
बिना धन का उपाय बताइए। उस दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हें वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करने को कहूँगा, जिससे तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या था, मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ और मुनि द्वारा बताई गई मोहिनी एकादशी की व्रत की विधि से उसने उस व्रत को किया और फिर इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इसलिए इस संसार में एकादशी का व्रत ही श्रेष्ठ व्रत बताया जाता है और एकादशी की व्रत कथा को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। और अब आप सभी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो, इसी प्रार्थना के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में।